800 करोड़ की लागत में बनी ट्विन टावर को क्यों गिरा दिया गया, जिसको गिराने का खर्च 20 करोड़ से ज़्यादा लगा है। इतने बड़े इमारत को गिरने में 3 से 4 सेकेंड ही लगे और वो मिट्टी में मिल गए। हम सभी के मन में ये तो सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर इतनी बड़ी इमारत को क्यों गिरा दिया गया। तो आइए एक बारीकी से समझते हैं। आज से लगभग 1 साल पहले 31 अगस्त 2021 को देश की सबसे बड़ी अदालत ने नोएडा सेक्टर 93A में बने सुपरटेक ट्विन टावर को अवैध घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि ट्विन टावर को बनाने में बहुत सारा नियमों का उल्लंघन किया गया है। इतना ही नहीं, इस मामले में नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की और आदेश भी दिया था कि 3 महीने में यानी कि नवंबर 2021 तक इस टावर को गिरा दिया जाए। चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर ट्विन टावर को अवैध घोषित क्यों किया था। दरअसल ट्विन टावर के बगल में सोसाइटी के दूसरे टावर के लोगों ने ट्विन टावर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि उनका मानना था कि ये अवैध तरीके से बनाया जा रहा है। इस लड़ाई के लड़ने वाले का कहना था कि ये लड़ाई इतना भी आसान नहीं थी। पहले ये नोएडा अथॉरिटी से शुरू हुई, उसके बाद हाई कोर्ट पहुंची, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, लेकिन सोसाइटी के लोगों ने हार नहीं मानी। वे तब तक इस लड़ाई में लड़ते रहे जब तक टावर को अवैध घोषित करके उसे गिराने का आदेश नहीं दिया गया। हालांकि उसे अवैध घोषित करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर को गिराने के लिए 3 महीने का समय दिया था, लेकिन अब 1 साल बाद 28 अगस्त को अवैध तरीके से बने इस ट्विन टावर को गिरा दिया गया। ये बात है 2004 की और दिन था 23 नवंबर। नोएडा अथॉरिटी ने इस दिन सेक्टर 93A में ग्रुप हाउसिंग का प्लॉट नंबर 4 एलिमेंट कोर्ट को अलर्ट किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत अथॉरिटी ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को 14 टावर का नक्शा अलर्ट किया, जिसमें सभी टावर ग्राउंड फ्लोर के साथ 9 मंजिल तक पास किए गए। और उसके बाद 29 दिसंबर 2006 को नोएडा अथॉरिटी ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के प्रोजेक्ट में पहला संशोधन किया और 2 मंजिला बनाने का नक्शा पास करवा लिया, जिसके तहत 14 टावर मिलाकर ग्राउंड फ्लोर के अलावा 9 मंजिले की जगह 11 मंजिल बनने का नक्शा पास हो गया। इसके बाद टावर नंबर 15 का नक्शा पास करवाया गया। फिर इसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने 16 नंबर टावर का नक्शा पास करवा लिया, जिसके तहत अब कुल 16 टावर के लिए 11 मंजिले की इजाज़त दे दी गई थी और उसकी ऊंचाई 37 मीटर की गई थी। इसके बाद 16 नवंबर 2006 को नोएडा अथॉरिटी ने टावर नंबर 17 का नक्शा पास करवाया, जिसमें टावर नंबर 16 और 17 पर 24 मंजिले का निर्माण करने का नक्शा पास करवाया गया था और उसकी ऊंचाई 73 मीटर तय की गई थी। नोएडा अथॉरिटी यहीं पर नहीं रुके, उसने टावर के नक्शे का तीसरा संशोधन किया। ये संशोधन 2 मार्च 2012 में किया गया, जिसमें टावर नंबर 16 और 17 के लिए FIR और बढ़ा दिया गया, जिसके तहत इन दोनों टावरों की ऊंचाई 40 मंजिला करने की इजाज़त दे दी गई और ऊंचाई 121 मीटर तक चली गई थी। इस मामले में RWA के अध्यक्ष उदय भान सिंह बताते हैं कि नेशनल बिल्डिंग कोड का नियम यह है कि किसी भी 2 आवासीय टावर के बीच में कम से कम 16 मीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन इस प्रोजेक्ट में टावर नंबर 16 और 17 में 9 मीटर से भी कम की दूरी है। उन्होंने ये भी बताया कि जहां पर टावर नंबर 16 और 17 बनाया गया है, वहां पर बिल्डर ने जब लोगों को फ्लैट दिया था तो उसे ओपन स्पेस दिखाया गया था। साल 2009 में फ्लैट वायर ने RWA के तहत इसके खिलाफ लड़ने का फैसला किया। फ्लैट वायर के विरोध के बाद भी टावर नंबर 16 और 17 का अवैध निर्माण होता रहा और आज इसी नंबर 16 और 17 को ट्विन टावर कहा जाता है। ट्विन टावर के अवैध निर्माण के खिलाफ पहले RWA के पास पहुंचा। उदय भान सिंह बताते हैं कि अथॉरिटी ने इस मामले पर बिल्डर के साथ दिया, जिसके बाद यह मामला जैसे तैसे हाई कोर्ट तक ले गया और 2014 में इलाहाबाद कोर्ट ने इस टावर को तोड़ने का आदेश दे दिया। वहीं इस मामले में 1 सितंबर को अथॉरिटी के CEO ने इस कमेटी का गठन किया। 26 घंटे के अंदर ट्विन टावर से जुड़े सारी रिपोर्ट सामने आई, जिसमें 12 से 15 अधिकारियों को जिम्मेदार बताया गया और उनके खिलाफ FIR दर्ज भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया था, पर इसके लिए कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया था, लेकिन तब ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बाद फिर से तारीख बढ़ाकर 22 मार्च 2022 कर दी गई, लेकिन तब भी तैयारियां पूरी नहीं हो पाई और टावर को नहीं गिराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ट्विन टावर गिराने वाली कंपनी को 3 महीने का समय और दिया गया, जिसके बाद उसे 21 अगस्त 2022 को गिराया जाने वाला था, लेकिन तब तक टावर गिराने वाली कंपनी NOC नहीं मिली थी, इसलिए उसे एट लास्ट 28 अगस्त 2022 को गिरा दिया गया।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल आधा फूल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, और हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।